हिचहाइकर्स, ये उन लोगों को कहा जाता है जो दूसरों से लिफ्ट मांग के ट्रैवलिंग किया करते हैं। आप लोगों ने कुछ लोगों को सड़क के किनारे खड़े होकर आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगते हुए देखा होगा। ये वही होते हैं। इनफैक्ट शायद आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने कभी ना कभी किसी से लिफ्ट तो मांगी ही होगी। अब ज्यादातर लोग बिना गाड़ी रोके ही आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देते हैं। अब आप लोगों ने सुना ही होगा कि कभी किसी स्ट्रेंजर को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाना चाहिए और ना ही कभी किसी स्ट्रेंजर की गाड़ी में खुद बैठना चाहिए। लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी कभार हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो जाती है जिनकी वजह से हम किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। हो सकता है कि जिस पर्सन से आपने लिफ्ट मांगी हो वो कोई किडनैपर हो, या फिर कोई मर्डरर या रेपिस्ट हो, या फिर शायद जिसे आपने लिफ्ट दी हो वो कोई क्रिमिनल हो। अब ऐसे लोग आपके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका अंदाजा तो आप सबको भी होगा। लेकिन कई बार ये चीजें मालूम होने के बावजूद भी हम कई बार अनजाने में ऐसे लोगों को लिफ्ट दे देते हैं या फिर खुद उनसे लिफ्ट ले लेते हैं, जिनकी वजह से हमारे साथ कुछ स्कैरी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। एंड ऐसे ही कुछ 2 स्कैरी इंसिडेंट्स के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो जो पहला इंसिडेंट है वो निक्की नाम की एक लड़की के साथ हुआ था। इंसिडेंट ये था कि निक्की आधी रात को कहीं से वापस अपने घर पर लौट रही थी अपनी कार में। तभी उसे सड़क के किनारे एक आदमी लिफ्ट मांगते हुए दिखाई दिया। अब नॉर्मली ऐसे सिचुएशंस में लोग बिना अपनी कार रोके ही आगे निकल जाते हैं, लेकिन निक्की एक बहुत ही काइंड हार्टेड एंड हेल्पफुल नेचर वाली लड़की थी जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए रेडी रहती थी। अब निक्की ने अपनी कार उस आदमी के पास आके रोकी एंड उससे पूछा कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। इस पे उस आदमी ने रिप्लाई दिया कि मुझे किसी काम से टाउन में जाना है एंड मैं काफी टाइम से लिफ्ट मांग रहा हूँ पर कोई अपनी कार रोक ही नहीं रहा है। इस पे निक्की बोलती है कि मैं भी टाउन में ही जा रही हूँ, तुम मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगी। फिर वो आदमी भी निक्की की कार की बैक सीट पे जाके बैठ जाता है एंड दोनों टाउन की तरफ चल देते हैं। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे, वही सारी नॉर्मल बातें कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे गोल्स क्या है एंड ऑल। अब रास्ते में भी निक्की का बिहेवियर उस आदमी के लिए बहुत अच्छा था। वो एकदम हंसमुख टाइप की लड़की थी एंड वो उस आदमी को ऐसे ट्रीट कर रही थी कि जैसे वो उसका फ्रेंड हो। आगे निक्की कार को एक रेस्टोरेंट के पास रोकती है एंड वो उस आदमी को डिनर के लिए इनवाइट करती है। दोनों फिर रेस्टोरेंट में जाके साथ में डिनर करते हैं एंड दोनों का बिल भी निक्की ही पे करती है। फिर रेस्टोरेंट से निकल के दोनों वापस टाउन की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों टाउन में पहुंचे ही थे तभी उस आदमी ने बोला कि मुझे यही उतार दो, मुझे यही आना था। कार से बाहर निकल के वो निक्की को उसे लिफ्ट देने एंड उसे डिनर कराने के लिए थैंक्स बोलता है एंड जाते जाते वो निक्की से उसका नंबर भी मांगता है ताकि इन फ्यूचर किसी दिन वापस मिलके वो दोनों हैंग आउट कर सके साथ में। एंड फिर निक्की ने भी उसे अपना नंबर दे दिया एंड फिर वो भी अपने घर चली गई। अब आप लोग सोचोगे कि यार निक्की तो सेफली अपने घर पहुंच गई, तो फिर उसके साथ कौन सा स्कैरी इंसिडेंट हुआ। लेकिन इस स्टोरी में ट्विस्ट तो एक हफ्ते बाद आता है, क्योंकि एक हफ्ते बाद निक्की को उसी आदमी का कॉल आता है एंड वो आदमी निक्की से कहता है कि मैं वही बोल रहा हूँ जिसे तुमने एक हफ्ते पहले अपनी कार में लिफ्ट दी थी एंड हमने साथ में उस रेस्टोरेंट में डिनर भी किया था। इतना बोलने के बाद निक्की कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो बोलता है कि निक्की तुम्हें ऊपर वाले को एंड अपनी फैमिली को थैंक्स कहना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, क्योंकि सच तो ये है जब उस रात तुमने मुझे अपनी कार में लिफ्ट दी थी तब मैं तुम्हारा रेप करके तुम्हारा मर्डर करने की प्लानिंग कर रहा था एंड फिर तुम्हारी बॉडी को ठिकाने लगा के मैं तुम्हारी कार लेके फरार होने वाला था। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि कैसे तुम मुझे पूरे रास्ते अच्छी तरह ट्रीट कर रही हो जैसे कि मैं तुम्हारा ही कोई फ्रेंड हूँ एंड साथ में तुमने मुझे डिनर भी ऑफर किया, ये जानते हुए कि मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, तब मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया। क्योंकि अगर मैं उस रात तुम्हारे साथ वो सब कर देता तो जिंदगी भर मैं इसी बोझ के साथ जीता कि तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की के साथ मैंने ये सब किया। तुम्हारे इसी अच्छे नेचर ने उस रात तुम्हें बचा लिया निक्की एंड तुम हमेशा ऐसी ही अच्छी बनी रहना। एंड फोन कट करने से पहले उसने निक्की को एक आखिरी बात बोली कि निक्की मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वापस फिर कभी तुम किसी भी हिचहाइकर को अपनी कार में लिफ्ट मत देना, क्योंकि सबकी सोच मेरी तरह नहीं होती है। एंड ये बोल के उसने फोन कट कर दिया। अब ये सब सुन के निक्की डर के मारे कांपने लगी थी। वो उस रात के बारे में सोचने लगी थी कि अगर वो उस आदमी को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करती तो उसके साथ क्या हो सकता था। निक्की ने उस नंबर पे वापस कॉल बैक किया, तब पता चला कि वो नंबर एक फोन बूथ का था। निक्की अपने साथ हुए इस इंसिडेंट को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है ताकि उनमें से कोई कभी ऐसी सिचुएशन में ना फंस सके। बाकी निक्की ने फिर कभी उस आदमी को नहीं देखा, लेकिन उसकी कही हुई एक बात उसे हमेशा याद रही कि आइंदा कभी भी किसी हिचहाइकर को अपनी कार में लिफ्ट नहीं देना है।
दूसरा इंसिडेंट एक आदमी के साथ हुआ था। इस वीडियो में मैं उसे जेसन कह के बुलाऊंगा एंड वो न्यू जर्सी में रहता था। जेसन के साथ ये इंसिडेंट तब हुआ था जब वो एक दिन सैटरडे नाइट को अपने काम से वापस अपने घर लौट रहा था। उस टाइम रात के तकरीबन 1 बज रहे थे एंड जिस रोड से वो अपनी कार में जा रहा था वो बहुत ही लंबी एंड सुनसान रोड थी एंड उस रोड पे कोई स्ट्रीट लैंप्स भी नहीं लगे हुए थे, इसलिए जेसन अपनी कार की हेडलाइट्स ऑन करके चल रहा था। वो आराम से अपनी घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ दूरी पे ही सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया एंड वो अपना हाथ ऊपर करके लिफ्ट मांग रहा था। अब उसे देख के जेसन पहले तो सोचने लगा कि इतनी रात को इस सुनसान सड़क पे ये आदमी क्या कर रहा है। पहले तो उसने सोचा कि वो चुपचाप वहाँ से निकल जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि सड़क पे दूर दूर तक कोई और गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है एंड अगर उसे सच में मदद चाहिए तो शायद उसे कोई और मदद ना मिले, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वही उसकी मदद कर दे। जेसन ने अपनी कार उस आदमी के पास रोकी एंड उससे पूछा कि हे दोस्त, क्या सब कुछ ठीक है? तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या? इस पे उस आदमी ने बोला कि मुझे थोड़े ही दूरी पे जाना है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? इस पे जेसन ने बोला कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी वही जा रहा हूँ, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। इतना बोल के जेसन ने अपने बगल वाली सीट की डोर ओपन कर दी एंड वो आदमी कार के अंदर आके बैठ गया। जब उस आदमी ने कार की डोर को बंद किया तब वो ठीक से बंद नहीं हुई थी, इसलिए जेसन ने उससे कहा कि शायद डोर ठीक से बंद नहीं हुआ है, क्या तुम प्लीज डोर को वापस खोल के बंद कर सकते हो? ये सुनते ही वो आदमी जेसन को एक अजीब नजर से देखने लगा एंड अराउंड 3-4 सेकेंड्स बाद उसने वापस डोर ओपन करके बंद किया। उसके इस बिहेवियर को देख के जेसन अनईजी फील करने लगा था। अब वो ये सोचने लगा था कि शायद उसने उस आदमी को लिफ्ट दे के गलती कर दी। खैर अब जेसन कार स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। जिस रोड पे वो था उस रोड की स्पीड लिमिट 55 थी, लेकिन जेसन 75 की स्पीड से कार चला रहा था ताकि वो जल्द से जल्द उस आदमी को उसकी डेस्टिनेशन पे छोड़ के उससे छुटकारा पा सके। जेसन ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हें एग्जैक्टली कहाँ जाना है, लेकिन इस पे उस आदमी ने कुछ बोला नहीं एंड फिर थोड़े टाइम बाद एक गहरी आवाज में उसने जवाब दिया, बस थोड़े ही दूर और, एंड फिर वो वापस शांत बैठ गया। अब कार के अंदर का माहौल बहुत शांत एंड अजीब हो गया था। इस वजह से जेसन को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना रेडियो चालू कर दिया जाए ताकि माहौल थोड़ा बदल जाए। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील हुआ कि शायद रेडियो ऑन नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। गाड़ी चलाते चलाते उसने रियलाइज किया कि वो आदमी उसे ही घूरे जा रहा है। अब इस पॉइंट तक जेसन को उससे डर लगने लगा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उसकी तरफ मुड़ के उससे कुछ पूछ सके। थोड़ी देर तक जेसन को घूरने के बाद वो वापस सामने की तरफ देखने लगा एंड फिर उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि कैसा होगा अगर मैं ये सब कुछ खत्म कर दूं। अब उसकी इस बात को सुन के जेसन कंफ्यूज हो गया था एंड तभी उस आदमी ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला एंड जेसन से कहा कि मैं लगभग हफ्तों से इंतजार कर रहा हूँ कि मैं कब इसे बाहर निकालूं एंड इसका इस्तेमाल करूं। ये बोल के उसने अपनी पॉकेट से एक चाकू निकाला एंड उस चाकू को देख के तो मानो जेसन के पसीने छूटने लगे थे। जेसन ने उस आदमी से कहा कि प्लीज उस चाकू को वापस अंदर रख दो। तभी उस आदमी ने बोला वो वहां आगे जो साइन बोर्ड है वहां अपनी कार रोको। जेसन चुपचाप उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। वो साइन बोर्ड के पास पहुंचने ही वाले थे तभी उस आदमी ने अपने स्लीव्स ऊपर कर लिए एंड उसके हाथों पे बहुत सारे चाकू के घाव बने हुए थे। ये सब देख के जेसन की हालत डर के मारे खराब हो जा रही थी। जब वो लोग उस साइन बोर्ड के पास पहुंचते हैं तब जेसन उस आदमी से कहता है कि अब तुम प्लीज मेरी कार से बाहर निकल जाओ और मुझे जाने दो। तब वो आदमी उसकी तरफ देखता है एंड उसे कहता है कि बाहर निकलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जेसन उसे जवाब देता है कि नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। इस पे वो आदमी उस चाकू को जेसन की तरफ करता है एंड ऊंची आवाज में कहता है कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए बाहर आओ, मुझे तुम्हें उस साइन बोर्ड के पीछे कुछ दिखाना है। अब जेसन को उसके साथ वहां नहीं जाना था, लेकिन उसके पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी उस आदमी की बात मानने के अलावा, इसलिए वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ एंड वो कार से बाहर आ जाता है एंड उसके साथ वो आदमी भी बाहर आ जाता है। अब जेसन ने अपने साइड के डोर को लॉक नहीं किया था एंड जब वो दोनों उस साइन बोर्ड के पीछे जा रहे थे तब जेसन तुरंत वापस भाग के पीछे आता है एंड अपनी कार में बैठकर कार को स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है एंड वो कार को फुल स्पीड में वहां से भगाता है। वो इतना डरा हुआ था कि वापस पीछे मुड़ के देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन उस रात वो डर के मारे सो नहीं पाता है। जेसन के इस एक्सपीरियंस की वजह से उसे जिंदगी भर के लिए एक सीख मिल गई है कि रास्ते पे लिफ्ट मांगते हुए किसी भी हिचहाइकर को कभी भी लिफ्ट नहीं देनी चाहिए।